हेलो साथियों, नीरज क्लास इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखिए 10 का ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए, 12 के यहाँ पर लाना प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा और 16 से 3 कैसे आया है। तो देखिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले इसको आपस में 1 गुणे 0 और इस क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग, सब में 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा तो सही है। 1 में 0 का गुणा करेंगे क्या आएगा 0, 0 में 2 का भाग करेंगे क्या आएगा 0। देखिए यहाँ पर 0 आ गया। इसके बाद आगे भी यही काम करेंगे इसके साथ। 12 है ना, 1 और 2 में आपस में गुणा कर लो। उससे पहले 1 और 6 का देखिए, 1 गुणे 6 और बटे में 2, तो इसके बाद 2 से काट देंगे, यहाँ पर 3 और 3 एक कम 3, ये भी आ गया। अब इसी तरह 1 गुणे 2 बटे में 2, फिर 2 से 2 खत्म, 1 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 1 यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 1। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है श्रृंखला का, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 4 और 7 13 24 और 44 और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अगर देखिए, अगर इस तीनों को जोड़ दें, 1 और 2 और 4, 3 3 1 4 1 7 है, 7 आ गया। अब इसके बाद इस तीनों को जोड़ेंगे, 2 को और 4 को और 7 को, तो 13 आ जाएगा। 4 2 6 1, 4 2 6 6 और 7 13। फिर अब 7 13 24 को लेंगे तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा। फिर 13 फिर 24 प्लस 44, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 8 और 8 3 11 को 1 और 4 2 6 1 7 1 8, 81 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर से हो जाएगा। आपस में 3 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा और 81 इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, दिए गए जिसमें से दिया है प्रश्न कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक जैसा है एक अलग है, विजाति का चयन कीजिए। तो देखिए दिया प्रश्न राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार, तो इसमें से 3 एक जैसा है और किसी न किसी रूप में, और एक क्या है अलग है। राजस्थान में क्या है, भारत का एक राज्य है, क्या है भारत का राज्य है। उत्तर प्रदेश भी राज्य है, बिहार भी क्या है एक राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है, यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अलग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में ड्रामा को 32 के रूप में कोडित किया जाता है और प्ले को 50 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में थ्रे को क्या कोडित किया जाएगा, इसको क्या कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले ड्रामा को देखेंगे, DRAMA, इसका क्रमांक लिखेंगे, डी का 4, आर का 18, आर मतलब 18 और ए मतलब 1, एम मतलब 13 और 1, सबको आपस में जोड़ लेंगे। अब तो 18 1 19 1 20 और 20 20 20 10 30 और 30 3 33 33 4 37, कितना हो गया 37। अब 1 2 3 4 5 और इस टोटल कितनी लिखी गई है, DRAM मतलब 5 है। 33 में अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32। 37 में से 5 घटा देंगे तो क्या आएगा 32। 32 यहाँ पर देखिए 32 32 आ गया। इसके बाद प्ले को देखेंगे, PLAY, P का 16 और L का 12, L किस पर आता है 12 पर, A 1 पर और Y
25 पर प्लस प्लस प्लस, तो सबको जोड़ देंगे अब तो कितना हो जाएगा 25 10 35 35 और 10, या तो इसको जोड़ लेंगे ऐसे सीधे सीधे 28, ये दोनों 28 28 28 और 5 32 33 28 और 5 सबको जोड़ लेंगे, कितना कितना हो जाएगा यहाँ से 16 12 को जोड़ेंगे तो 28 28 और ये 25 एक 26, तो 8 6 14, 2 2 4 1 5 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54, कितना 54, और इसको देखेंगे 2 2 4, इसमें से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 50, ये 50 भी आ गया। अब इसके बाद देखेंगे इसको थ्रेड ट्रेस को THEATRE, तो यहाँ पर T मतलब 20, H मतलब 8, E मतलब 5 1 और 20 और R मतलब 18, फिर E मतलब 5। अब सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ देंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 और यहाँ पर 20 40 और ये 2 और ये इसके बाद 8 10 50 50 और 10 यहाँ पर 60 60 हो गया 60 और यहाँ पर एक 61, कितना हो गया 61, तो फिर से जोड़ लेंगे 20 और ये वाला 20 40, ये 5 45 45 और ये 5, कितना हो गया 50 50 और इसके बाद ये 18 और यहाँ पर और 18 और इसके बाद कितना हो जाएगा 18, तो टोटल जोड़ेंगे तो 20 20 40 और यहाँ पर 18 18 फिर 8 26 और एक 27 27 और 30, इसके बाद 30 नहीं 40 77, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, कितना 77, और ये संख्या जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो इसमें से -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो 70 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 70। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है 5वां, दिए गए विकल्पों में से उसे संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 1 लिखा है, इसके बाद 9, फिर 16, इसके बाद 25, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 मिलेगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। तो अब 1 2 3 4 5, इसके बाद कौन सी संख्या आती है 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा 36, 36 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 36। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उसे या उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये सब 4 और 2 को कुछ भी करके कितना लाना है 18, 1 और 7 को जोड़कर 24 लाना है, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि क्या करेंगे। इसके बाद अगर 4 और प्लस यहाँ पर 4 और प्लस 2 कर दें कितना आ जाएगा हमारा 6, 6 का 3 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 18, देखिए 18 आ गया। अब इसी तरह यहाँ भी करेंगे, जोड़ देंगे 7 1 8, 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24, 24 भी आ गया। अब 5 और 4 9, कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, सब में 3 का गुणा हुआ तो लास्ट वाले में भी 3 का गुणा होगा तो 27 आ जाएगा। 27 कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 27, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख खींचिए, इसमें से कौन सा वेन आरेख होगा। देखिए सोना चांदी आभूषण हम आपको बना कर दिखा रहे हैं वेन आरेख, इसमें से कौन सा होगा। ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का है 1 में 2 और 2 में मतलब कुछ कुछ,
इसके बाद सी वाला ऑप्शन है, एक में कुछ न कुछ, और डी वाला ऑप्शन है बड़ा गोला छोटा गोला और कुछ न इसमें। तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए सोना चांदी और आभूषण, सोना चांदी और आभूषण, सोना अलग है और चांदी अलग है और आभूषण, तो आभूषण क्या हो जाएगा? आभूषण से सोना भी बनता है और चांदी नहीं, सोना और चांदी से क्या बनता है? आभूषण। ऐसे बताना है कि सोना से भी कुछ आभूषण बन सकता है, चांदी से भी कुछ आभूषण बन सकता है। तो ये मान लीजिए क्या है? ये क्या है आपका? आभूषण। आभूषण से कुछ मतलब ये सोना हो गया और इधर क्या हो गया? चांदी। आभूषण से सोना से कुछ आभूषण बनेगा और चांदी से भी कुछ आभूषण बनते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा। जो ये तीनों में अलग मतलब कॉमन है थोड़ा थोड़ा, वही बनेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। रक्त संबंध प्रश्न है। ए और बी सी के भाई हैं और डी और ई एफ का पुत्र है, डी एफ की पुत्री है और पी ई का ससुर है, और क्यू और एफ क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ बना रहे हैं इसका एक्ट। सबसे पहले ए क्या है और बी सी के भाई हैं, तो ए क्या हो गया? प्लस ए भी भाई है और बी भी क्या है? भाई है, और सी का भी पता नहीं है। इसको छोटे छोटे क्रम में लिखिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नीचे से यहाँ से ए प्लस और यहाँ पर बी भी प्लस है और सी का पता नहीं है, भाई है। फिर कह रहा है बी और डी और सी का एक पुत्र है, बी का भी एक पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है? डी है। और डी और ई का भी पुत्र है, जो डी है ना, ई का क्या है? पुत्र है। इसके ऊपर जाएगा ई, ई का पुत्र है ना, तो इसके बगल में आएगा, इसका पुत्र हो जाएगा ये। और ई का पुत्र डी है, ई का पुत्र जो है ई वाला डी है। एफ की पुत्री पी है, जो एफ है मान लीजिए यहाँ पर ये एफ हो जाएगा, ई की जगह पर एफ है। क्या है? एफ है। यहाँ पर क्या दिया है? एफ। कलर चेंज कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ। क्या हो जाएगा? एफ। शुरू से देखिए फिर से, इसका बनेगा क्या? ए क्या है? बी का भाई है, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, और सी यहाँ पर ये सब के आपस में भाई हैं। तो अभी सी का जेंडर पता नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि बी डी और ई का पुत्र है, मतलब बी का भी डी पुत्र है और डी का ई पुत्र है। कौन है? ई पुत्र। तो यह है क्या है? जेंडर, मतलब माइनस है, ये पुत्र है, अरे पुत्री है, या तो महिला होगी कोई, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और इसके बाद क्यू भी क्या है इसका? इसमें क्यू एफ का क्या है? ससुर है, पी ई का ससुर है। जो पी है वो ई का ससुर है, उससे पहले एफ की पुत्री है, एफ की पुत्री पी है। यहाँ पर ऊपर एफ हो जाएगा, इसकी पुत्री कौन हो जाएगी? पी। क्या हो जाएगी? एफ की पुत्री पी। तो एफ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर यह प्लस। फिर इसके बाद बोला है क्यू एफ का क्या है? क्यू एफ का पुत्र है, नीचे पुत्र है दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी के बगल में क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। ए भी क्या है? प्लस में जाएगा जब पुत्र है तब। तो पूछ रहा है कि प्रश्न, नीचे देखिए प्रश्न पूछ रहा है ए पी का किस प्रकार संबंध है? तो ए पी का क्या हो जाएगा? नाती। क्या हो जाएगा? नाती। यहाँ पर ए था, बी और यहाँ पर सी, और ऊपर डी, और इसके ऊपर था जनरेशन एफ, और यहाँ पर था क्यू, और यहाँ पर था ई, और ऊपर क्या था? यहाँ पर पी था। तो पूछ रहा है कि ए पी का किस प्रकार संबंध है? जो ए है और ए वाला ऊपर सबसे पी है, तो ए किस प्रकार संबंध होगा? किस प्रकार होगा? तो यह नाती होगा। क्या होगा? नाती। अब इसमें जगह कम पड़ रहा है तो पूरा एक्सटेंशन वही बन पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? नाती। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है? कथन निष्कर्ष का है। सभी जेड वाई हैं, कुछ वाई बी हैं।
जो सभी जेड, ए जेड है और क्या है पूरा वाई है। पहला का कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है कि वाई जो है बी है, खाली वाई की बात कर रहा है, यह बी है। देखिए वाई का बात किया है तो इसमें बी है। फिर निष्कर्ष में लिखा गया है बी जेड नहीं है। क्या है? बी जो है वह जेड नहीं है। तो सही बात है, बी से जेड का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर जेड अलग है और बी से कोई इसका संबंध ही नहीं है। फिर कुछ वाई जेड नहीं है। फिर क्या कर रहा है कि कुछ वाई जेड नहीं है, तो ये भी नहीं है। देखिए वाई जो है वह कुछ जेड नहीं है, तो नहीं की बात कर रहा है, वो पहले से ही गलत है। कुछ वाई जेड हैं, मतलब जेड वाई है। फिर आगे कर रहा है तीसरा वाला कि कुछ वाई, ऐसे जेड था, ऐसे वाई और ऐसे क्या था, बी था, इसमें से कुछ बी। तो कुछ वाई और जेड वाई है, ये सही है। जब कहा है कि जेड कुछ क्या है, वाई है, तो यह वाला प्रश्न सही है। तो अब निष्कर्ष की बात हो गई। अब देखिए इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष 2 और 3 कथनों का अनुसार है, नहीं अनुसार नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। केवल दोनों निष्कर्ष ए और 3 कथनों का अनुसार है, भी गलत है। केवल निष्कर्ष 3 मतलब तीसरा जो था वही अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा। देखिए प्रश्न 10वां दिया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प में दिए गए तार्किक के आधार पर रखा गया है। तो दिया है क्या, शिशु, बुढ़ापा, किशोर, वयस्क और बचपन। इसमें से कौन सा किस क्रम में आएगा उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, वह शिशु। शिशु तो 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, दूसरा पर क्या आ जाएगा, बचपन। बचपन 5वें स्थान पर, तो 5वां आ जाएगा। फिर इसके बाद किशोरावस्था आएगा। क्या आएगा, किशोरावस्था कि वयस्क? सबसे पहले वयस्क आएगा, कि किशोरा नहीं, वयस्क से पहले किशोर आएगा, तो यहाँ पर 3। इसके बाद वयस्क आएगा तो 4। मतलब पहले शिशु मतलब बच्चा होगा, फिर बचपन होगा उसका, फिर किशोरा होगा, फिर वयस्क होगा, फिर लास्ट में आएगा क्या, बुढ़ापा। लास्ट में 2, 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।